सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद जो आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। जितना बोलूँगा कम होगा मेरे लिए, क्योंकि आपका प्यार बहुत ज़्यादा है। तो बस इतना कहूँगा, दिल से आपका धन्यवाद। मैंने अपनी कहानी ख़त्म की थी कि मैं अम्बेसडर होटल से कैसे द ब्रू टाइम्स में आया। द ब्रू टाइम्स क्या है? जालंधर में मॉडल टाउन में एक आउटलेट है, बहुत ही प्यारा। वो बना रहे थे और साथ में उसमें ना जिम का प्लानिंग था 2 फ्लोर पे, और रेस्टोरेंट सिर्फ टेरेस पे प्लानिंग था, और 16 या कुछ रूम थे उसमें। मैं आया, आज मैं एमडी सर से मिला, और कल उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमने मैक्रो ब्यूरी भी लगाना है। क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि सर अगर इस शहर में रहना है आपने, और कुछ आप ला रहे हैं, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है ये, तो हमने लॉन्ग टाइम के लिए ना कुछ करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट तो बहुत है इस शहर में, और कितने आते हैं कितने बंद होते हैं, मतलब बहुत रेस्टोरेंट आए इस शहर में। इतने फेमस होने के बाद 6-6 महीने में रेस्टोरेंट बंद हो गए यहाँ पर। तो मैंने उन्हें बोला कि सर आप मैक्रो ब्यूरी लगाइए। जब उन्होंने मुझे देखा, मेरा कॉन्फिडेंस देखा, तो तुरंत उन्होंने डिसाइड कर लिया मैक्रो ब्यूरी लगाने का। उनके प्लान में नहीं थी, सारी डिज़ाइन हो चुकी थी। फिर सोचा यहाँ मैक्रो ब्यूटी लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। उस पर मैं, सम्राट सर और हमारे बड़े एमडी सर डिस्कस करते रहे, ये जगह वो जगह। और एक उनका बंदा था, ख़ास बंदा, दीपक नाम था उसका, उसके बारे में भी बताऊँगा। तो ऐसे हमने करके फाइनली डिज़ाइन एक ढूंढ ली, मतलब एक जगह हमने ढूंढ ली कि यहाँ लगानी है, ऐसे डिज़ाइन करके ऐसे ऐसे प्लान हो गया। फाइनली 2 दिन बाद ही हमने बुला लिया जिन मैक्रो ब्यूरी वालों को। फाइनल हो गई डील, जगह भी फाइनल हो गई। फिर किचन जहाँ था, अब किचन कहाँ ले जाएं। फिर सोचा अगर ऊपर ही किचन रहेगा तो छोटा हो जाएगा बहुत होटल। फिर एमडी सर ने अपना दिमाग लगाया। एमडी सर बहुत अपना दिमाग लगाते थे ना, मतलब आर्किटेक्ट तो था, लेकिन सारी प्लानिंग एमडी सर की चलती थी, और बीच में मैं कुछ ना कुछ बोल देता था। आर्किटेक्ट भी परेशान हो गया था, मतलब वो उनके दोस्ती थे, खास थे वो। फिर हम दिमाग लगाया, हमने नीचे 2 रूम कम कर दिए, नीचे किचन ले गए। फिर 2 जगह जो जिम बनना था 2 फ्लोर में, 1 फ्लोर हमने जिम भी कम कर दिया, उसमें बैंक्वेट हॉल लिया है, आगे एक किटी हॉल लिया है। मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया। और पहले मैं आपको अपनी खुशी के बारे में बता देता हूँ कि मैं 1 तारीख को वहाँ गया, 2 तारीख को मेरे बेटा हो गया। इतनी खुशी की बात कि नौकरी छोड़ी, कोई बात नहीं, नौकरी तुरंत मिल गई है, और साथ में बेटा भी मिल गया। अब मेरे 4 बच्चे हो गए। और कई लोग मुझे बोलते हैं यार तूने 4 बच्चे कर लिए। 4 बच्चे, मतलब कई ऐसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन शादी से पहले जब मैं लखनऊ में था, तब से मेरे मन में था कि मेरे 4 बच्चे होना चाहिए, और अल्लाह ताला ने मेरे मन की बात सुन ली। मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे मन में होती हैं ना, वो हो जाती हैं मुझे, मतलब मिल ही जाती हैं बिना मेहनत किए, बिना कुछ प्लानिंग किए। और मुझे 4 बच्चे मिल गए। 2 बेटे 2 बेटी हैं मेरे। मेरे मन में ये क्यों था कि 4 बेटे होना चाहिए, मेरे बच्चे होना चाहिए। जैसे हम 3 भाई हैं, अब मैं अपने भाई से बात कर सकता हूँ, कुछ मुझे प्रॉब्लम होती है। मेरी सिस्टर की भी सिस्टर है, तो मैं ये सोचता था कि मेरे बेटे का भाई होना चाहिए, और मेरी बेटी की बहन भी होना चाहिए, ताकि अपने दुख दर्द बांट लें, कुछ बात कर लें आपस में। बस इतनी से सोचती, और कुछ भी नहीं था। तो मेरे हो ही गए फाइनली। मेरी बीवी बहुत गुस्सा होती है, मतलब बता नहीं सकता आपको। वो ऐसे बोलते हैं कि मैं चाहिए, वो अकेले में रहती हूँ, 4 बच्चे कैसे संभालना, ये मतलब ऐसे बहुत बार परेशान हो जाती है। लेकिन अब हो गए, क्या कर सकते हैं। मैं तो बहुत खुश था। फिर मैं घर गया, तुरंत घर से आया, एमडी सर ने मुझे शगुन भी दिया। फिर हमने काम किया, मतलब होटल बना। होटल बनाने में 6-7 महीने लग गए। उसका प्रॉब्लम क्या था, मतलब खुद ही सब डिसाइड करते थे। कभी ये चीज़ गलत बन गई तो इसको तोड़ दो, फिर वो बन गई उसको तोड़ दो, मतलब ऐसे करते थे। और काम कभी कभी ना इतना स्लो हो जाता था। उसका रीज़न क्या था, जो वो बंदा था ना दीपक, मतलब सुबह एमडी सर आते थे। एमडी सर तो इतने अच्छे, जिसकी कोई हद नहीं, मतलब बता नहीं सकता। सेम सम्राट सर, उनके बेटे थे, वो भी बहुत ही अच्छे, मतलब बोलते ना तुम्हें
अच्छे लोग मिल जाते हैं, वो ही मिल गए थे। कोई चीज़ की टेंशन नहीं थी, ना पैसों की, ना कोई चीज़ की, ना सैलरी की। जब चाहे पैसे ले लो उनसे, वो हमेशा पैसे देने को तैयार ही रहते थे। पूछते थे मुझसे कि आलम कोई चीज़ चाहिए तो बताना, परेशानी हो कोई चीज़ की, पैसे चाहिए तो बताना, पैसे ले लेना, मांग लेना, कुछ शर्माना मत, हमेशा ऐसे पूछते थे। फिर मेरे बेटे होने के बाद मैं अपनी फैमिली भी यहीं ले आया था, वो भी यहीं रह रहे थे। अब वो हमेशा ऐसे पूछते थे, ऐसे हो रहा था, कोई बात नहीं, चल रहा था काम, सब कुछ सही चल रहा था। और वो जो दीपक था, तो एमडी सर का सुबह 11 बजे आते थे, कभी 10 बजे, तो वो लड्डू लेके आते थे सबके, जितने स्टाफ थे प्रसाद के लिए वो लड्डू देते थे, ताकि लोग काम करें ना तो सुबह सुबह कुछ खाने को मिल जाएगा, उसका मतलब ये था। और उस बहाने एमडी सर सबको देख भी लेते थे, कौन आया कौन नहीं। तो वो क्या है, पूरा होटल घूमते थे, फिर काम देखते थे कहाँ क्या बाकी है क्या नहीं। तो वो दीपक को काम बोलते थे, कुछ भी काम बोलेंगे वो बोलेगा हाँ जी बाबूजी हो जाएगा, मैं करा देता। लेकिन कराता कुछ नहीं था। जैसे ही वो गए, वो अपनी दुनिया में खो गया, फ़ोन में, उसमें, ये वो। अब ऐसे देखते देखते मैं तंग आ गया, मेरे को इरिटेट होने लगी कि यार ये बंदा बोल देता है हो जाएगा बाबूजी, लेकिन कराता कुछ नहीं है। अब मेरे को एक दिन एमडी सर आए, सम्राट सर भी थे और आर्किटेक्ट सर भी आए थे उस दिन, और दीपक, मैं, सब थे। और मैं गुस्से में भरा हुआ, मैं बोला सर ये होटल कब तक बनेगा, बन पाएगा नहीं बन पाएगा? बोले हाँ आलम बताओ क्या होगा। मैं, बन तो रहा है, काम हो रहा है। बोला सर कहाँ काम हो रहा है? आप प्रसाद दे के जाते हो और आप एक काम जो बता के जाते हो वो होता है? नहीं होता है। क्योंकि मैं पीछे नहीं बोलता हूँ, मैंने उसके सामने बोला ऐसा। बोले क्या हुआ? मैं बोला बताओ आप, कुछ काम होता है? ये बंदे को आप कुछ काम बोलते हैं, बोलता है हो जाएगा बाबूजी, मैं करा देता है। कराता क्या है? अब वो गुस्से हो गया। फिर एमडी सर ने उसे हड़काया, बोले गुस्से मत हो, तेरे सामने बोल रहा है, अगर तुझे गुस्से ही होना है तो काम कराना। जब तू नहीं करा रहा है तभी तो वो बोला है, उसको बोलने का मौका तो तूने दिया। और एमडी सर उस बंदे पे आंख बंद करके भरोसा करते थे, अगर उसने जो बोल दिया उन्होंने उसको मानना ही है। उसके बाद भी वो बंदा ऐसा करता था, तो मुझे ये देख के इतना इरिटेशन होता था। फिर हमने किचन डिज़ाइन किया, मैंने फिर किचन का सामान लाया। हाँ, ये किचन डिज़ाइन के बारे में बता दूँ, ये मैंने सीखा है, मतलब ये कितना बड़ा काम लगता है। लेकिन जोयदीप सर के साथ रह के किचन डिजाइनिंग मतलब एक खेल हो गया हमारे लिए। मतलब मैं आधे घंटे में किचन डिज़ाइन कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, कहाँ फ्रिज लगेगा, कैसे लगेगा, जगह देख के। मतलब इतना कुछ सीख लिया है मैंने सिर्फ उनकी वजह से। मतलब वो तुम्हें ऐसे टॉर्चर करते ना, तुमने सीखना ही है। तो ये किचन मैंने मतलब 15 मिनट में डिसाइड कर दिया कि ऐसे 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 लगेगा सामान। फिर इसको मतलब पेपर में 3D में भी बनाना था, तो मैं गया, जिन्होंने सामान बनाना था उनके पास बैठा, वहाँ एक एक इंच का नाप लेके किचन बना के मैं मतलब आधे घंटे में तैयार कर देता हूँ कि आपका ऐसा किचन बनेगा, ये डिज़ाइन होगी, ऐसे लड़के काम करेंगे। काम करने के लिए उनको इतनी जगह बीच में मिलेगी, यहाँ ये काउंटर होगा, यहाँ टेबल होगी, सारा कुछ, पानी होगा। इतना कुछ सीख दिया, मतलब ज़िंदगी ने इतना सिखा दिया। एक अनपढ़ आदमी आपका किचन डिज़ाइन करता है, वो भी एक इंच इंच का नाप लेके। तो वो किचन भी मैंने डिज़ाइन किया, और इतना अच्छा वो किचन है जिसकी हद नहीं। छोटा है लेकिन मस्त है। फिर एक ही दिन में हो गया, मैक्रो वीडियो आ गई, लग गई, और मैं ना थोड़ा इरिटेट हो चुका था उस बंदे की वजह से। तो ओपनिंग होने वाला था, थोड़ा सा टाइम बाकी था ओपनिंग होने में, बहुत कुछ बन चुका था। तो वहाँ एक चीज़ सीखी आर्किटेक्ट सर से। क्या सीखा? भरत भाई नाम है उनका। सम्राट सर बोलते थे कि अंकल सीजन आ रही है, तो वो बोलते थे कि सम्राट टेंशन मतलब सीजन दोबारा आनी है। मतलब ये डायलॉग बहुत ही अच्छा था उनका, और ये मेरे को बहुत सुन के मज़ा आता था। बोले सीजन दोबारा आनी है, क्या टेंशन लेना है हमने, ये सीज़न गई तो दोबारा भी तो सीज़न आनी है। वो ये डायलॉग मारते थे, तो ये डायलॉग वहाँ से का। फिर क्या हुआ, जीएम सर को एक ओपनिंग मिली, सिर्फ उनको कंसिस्टेंसी मिली उसकी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। ये पूरा बेज है लवली, तो उस बेज के अंदर एक नॉन वेज मैस बनने का मौका मिल रहा था। अब जिन्होंने ये मैस बनाना था वो मुझे जानते थे, वो हमारे मतलब अम्बेसडर के रेगुलर गेस्ट थे। उनको मटन रोगन जूस बहुत अच्छा लगता था, फेवरेट था।
तो उनका ये था कि अगर मैंने होटल खोला या कुछ खोला तो मैं आलम को या जॉयदीप से ही काम कराऊंगा। तो मेरा उनके पास शायद नंबर नहीं था उस टाइम, तो उन्होंने जॉयदीप सर से कांटेक्ट किया और उन्हें कंसिस्टेंसी दी। जॉयदीप सर ने बात की, मुझे बुलाया, तो मुझे उन्होंने अप्रोच किया और एक बहुत अलग प्लान बताया था मुझे। मतलब ऐसा प्लान बताया था ना, सिस्टमेटिक, मतलब मज़ा आ जाता काम करने के लिए। अब मैं मान गया। फिर उन्होंने वहाँ का किचन भी मुझसे डिज़ाइन कराया। वो भी मैंने पहले सुबह उठ के 8 बजे उठ के और 8:30 बजे तक पूरा किचन बनाया, कैसे कहाँ क्या क्या बनेगा। जगह मैं देख के आ गया था एक दिन पहले, पूरा बताया। वहाँ क्या है, बल्क में कुकिंग थी, उस हिसाब से पूरा किचन की डिज़ाइन की। और बल्क कुकिंग में क्या होता है ना, आपने पानी भी ऊपर देना पड़ता है, नहीं तो आप ढंग से काम नहीं कर पाओगे। अब टाइम आ गया कि उन्होंने मुझे बोला कि हम बताएंगे तुम्हें ज्वाइन करने के लिए। अब जीएम सर ने मुझे बोला, अब तू बता तेरा मन है या नहीं है। मैं बोला सर जैसा आपने प्लान बताया, प्लान बहुत अच्छा है, मैं कर लूँगा। और यहाँ से भी मैं उस एक बंदे की वजह से ना इरिटेट हो चुका था। एमडी सर का कोई वो नहीं था। उन्होंने बोला चल ठीक है, तू पक्का बता। तो मैं बोला तुम मुझे 2 महीने की सैलरी एडवांस दिला दो। मैंने 3 महीने की बोला था, लेकिन उन्होंने बोला 3 महीने की नहीं, तुझे 2 लाख रुपये एडवांस दिला देता हूँ। उन्होंने मुझे 2 लाख रुपये एडवांस दिलाए। उससे क्या होता है, कन्फर्म हो जाता है कि हाँ अब तुमने काम करना है। पैसे मेरे अकाउंट में आ गए, लेकिन तारीख नहीं आ रही थी कि कब ज्वाइन करना है। अब तारीख आई ना, तो मैं वो बता नहीं सकता, मतलब हैरान करने वाली तारीख थी। अब यहाँ भी हमने कर लिया डिसाइड कि हमने इस दिन ओपनिंग करना है। अब यहाँ ओपनिंग से 15 दिन पहले उन्होंने मुझे बोला कि तूने यहाँ ज्वाइन करना है। अब मैं परेशान, मेरा सर दर्द करने लगा। अब मैं ये सोचूं कि मैंने सम्राट सर को, एमडी सर को अपनी ये शक्ल कैसे दिखानी है। मैं 6-7 महीने से बैठ के खा रहा हूँ, सैलरी ले रहा हूँ। अब काम करने का टाइम आया है तो मैं जाना चाहता हूँ। अब मैं बहुत दुखी, मैं अपनी मतलब शक्ल नहीं दिखा पा रहा था उनको। फिर मैंने जैसे तैसे करके मैंने बोल दिया कि सर मैं जाना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। उन्होंने बोला सैलरी की प्रॉब्लम है। तो सैलरी तो वो मुझे वहाँ से ज़्यादा देते, मुझे वहाँ 90,000 सैलरी थी या 95, उस टाइम 90 थी। तो सैलरी तो वो मुझे 1 लाख दे देते। मैं बोला सर पैसों की कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में ना कीड़े हैं ओपनिंग कराने के तो वो मुझे मिल गया। तो मैं बोला सर कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही जाना चाह रहा हूँ ना, कुछ नया करना चाहता हूँ मैं। तो उन्होंने बोला नहीं आलम, तुम कैसे जाओगे, तुम मतलब हमने तो कभी सोचा ही नहीं कोई और आएगा जीएम या कुछ, तुम ही यहाँ जीएम बन जाओ, लेकिन तुम जाओ मत। मैं बोला नहीं सर, मैं जीएम नहीं बनना चाहता, मैं बस जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ मेरा वादा है, यहाँ मैं हमेशा आऊँगा, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आऊँगा, और ऐसे ही आऊँगा, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तब आऊँगा। शेफ़ मैंने आपके लिए ढूंढ लिया है, 40,000 का बहुत ही अच्छा शेफ़ है। और जीएम भी हमने ढूंढ लिया है। जीएम हमने 2-4 बताए, लेकिन वो उनको 1-2 महंगा लगा, फिर एक अच्छा जीएम मिल गया। बाकी पूरी जो टीम है वो मैंने रख ली थी। सम्राट सर मना भी करते थे कि मत रखो, लेकिन मैं बोला नहीं सर, टीम तो ज़रूरी है। आप बोलेंगे तुरंत ले आओ, तो मेरे घर में थोड़ी है लड़के जो मैंने पेड़ हिलाया और वो गिर गए, तो लड़के थोड़े पहले रखने पड़ते हैं। इस वजह से कभी कभी थोड़ा ऐसे काम में होता था हमारा, लेकिन बहुत मज़ा आया वहाँ काम करने के लिए। तो मुझे पता है कि कितना प्रेशर था मेरे ऊपर कि यहाँ के लिए स्टाफ ढूंढना, एक नई प्रॉपर्टी के लिए पूरा, फिर सेम टाइम में वहाँ के लिए स्टाफ ढूंढना। यहाँ से ज़्यादा मुश्किल वहाँ के लिए स्टाफ था, क्योंकि वो सिटी से दूर था और होटल नहीं था। तो मैं आपको अब अगली कहानी में बताऊंगा कि मैंने वहाँ के और यहाँ के लिए कैसे स्टाफ ढूंढा और कैसे ओपनिंग कराई दोनों एक साथ, और कितनी भागा दौड़ी मैंने की। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए